राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आशा करती हूँ स्वस्थ मस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी की। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं और देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी का मतलब इस दिन जो एकादशी आती है पद्मा एकादशी, उसमें देव जो होते हैं हमारे भगवान विष्णु उस दिन 4 महीने के लिए सो जाते हैं, उसको कहते हैं देवशयनी एकादशी। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी और जैसे कि हर वीडियो में बताते हैं एकादशी के एक दिन पहले से एकादशी के नियम चालू हो जाते हैं। नियम की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है और उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। और एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान को गंगा जल या पंचामृत से स्नान कराएं या शुद्ध जल से स्नान कराएं, जो आपके पास अवेलेबल हो उससे कराएं। और उसके बाद उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं और उनका श्रृंगार कीजिए, भोग आरती कीजिए, माला पुष्प वगैरह चढ़ाइए, इत्र लगाइए और जैसे आप अपने भगवान को रिझा सकते हैं उस तरह से रिझाइए। तो चलिए हम आज आपको देवशयनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। धनुर्धर अर्जुन बोले, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है? उसकी विधि क्या है? ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कल युग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ होता है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मानधाता नाम का एक शूरवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी समस्त प्रजा धन्य धान से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। किंतु न जाने देव क्यों रुष्ट हो गए। राजा से क्या गलती हुई कि एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन दुखी होकर प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही। हे भूपति, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। यदि शीघ्र ही अकाल से छुटकारा न मिला तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी होगी। इस पर राजा मानधाता बोला, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपनी कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ, किंतु आप चिंतित न हो, मैं इसका कुछ न कुछ उपाय अवश्य ही करूँगा। आश्वासन पाकर प्रजानन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगरा ऋषि के आश्रम पर पहुँच गया। राजा रथ से उतरा और आश्रम में चला गया। वहाँ मुनि सभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख जाकर प्रणाम किया। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे, सो कहिए। राजा बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर ये अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता ना लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का समाधान कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए।
इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, ये सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध करवा दीजिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपका राज अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं होगा। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों का शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशनि एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का हित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथनानुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। ये थी पद्मा एकादशी व्रत कथा। इसको देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इसी महीने से चातुर्मास चालू होता है और चातुर्मास की भी अभी मैं वीडियो डालूंगी, उसको ज़रूर से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते। राधे राधे।